ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। मैं एमपी सर, मेरे द्वारा आज यूजीसी नेट जेआरएफ में मैला आंचल उपन्यास पढ़ाया जाएगा। यह उपन्यास आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में आपके 10 इकाई हैं, जिनमें आपका यह छठवीं इकाई जिसका नाम हिंदी उपन्यास है। हिंदी उपन्यास में कुल आपको 13 उपन्यास पढ़ना है, जिसमें से हम 4 उपन्यास अब तक पढ़ चुके हैं। आज यह 5वां उपन्यास पढ़ेंगे। इसके पहले जो उपन्यास पढ़े गए हैं उन उपन्यासों में आपका देवरानी जेठानी की कहानी और धरती धन न अपना, मानस का हंस, आपका बंटी, यह उपन्यास पढ़ाया जा चुका है, जो आपको हिंदी ऑनलाइन क्लासेज के नेट जेआरएफ के प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो देर न करते हुए आज हम यह महत्वपूर्ण उपन्यास शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैला आंचल। अब मैला आंचल उपन्यास की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसके रचनाकार हम देखते हैं। रचनाकार तो इसके जो रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, और फणीश्वर नाथ रेणु जी जो हैं यह आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो मैला आंचल उपन्यास जिसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु, इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी। मैला आंचल उपन्यास से ही हिंदी में आंचलिक उपन्यास का शुरुआत माना जाता है। और इसके जो खंड या भाग हैं, कितने खंड इसमें हैं, मैला आंचल उपन्यास में जो है खंड या भाग, इसमें 2 भाग हैं। जो प्रथम खंड है प्रथम खंड में 44 परिच्छेद हैं। 44 परिच्छेद। जो द्वितीय खंड है, द्वितीय खंड, इसमें 23 परिच्छेद हैं। यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं, तो क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित मैला आंचल को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। इसका जो कथा क्षेत्र है, किस उपन्यास में कहाँ की कथा का वर्णन है, तो कथा क्षेत्र जो है, यहाँ से प्रश्न कई बार आपका यूपीटी, टीजीटी, पीजीटी में पूछा गया है कि जो मैला आंचल उपन्यास है इसमें किस गांव का वर्णन है। तो इसका जो कथा क्षेत्र है वह कथा क्षेत्र बिहार के पूर्णिया जिले के, बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव एक है।
गांव का नाम है मेरी गंज गांव। ये कई बार पूछा गया है कि मैला आंचल उपन्यास में किस गांव का वर्णन है, तो वह गांव कौन सा है? मेरीगंज गांव। बिहार राज्य के पुड़िया जिले के मेरीगंज गांव की कहानी मैला आंचल उपन्यास में है। इसकी जो पृष्ठभूमि है, तो पृष्ठभूमि इसका है 1942 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम। इसका जो नायक की हम बात करें, इस उपन्यास का नायक किसे माना जाए, तो इस उपन्यास का जो नायक है कोई व्यक्ति नहीं है, संपूर्ण अंचल है। संपूर्ण अंचल ही इस उपन्यास का नायक है। इस उपन्यास का नायक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ में शामिल रचनाएं, उसमें आप हिंदी उपन्यास देख रहे हैं। हिंदी उपन्यास के क्रम में आज यह 5वां उपन्यास है जिसका नाम मैला आंचल है। इस उपन्यास के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी है और इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में बिहार राज्य के पुड़िया जिले के मेरीगंज गांव की कहानी है। इस उपन्यास में कोई नायक नहीं है, संपूर्ण अंचल ही इसका नायक है। इस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है और इसकी जो पृष्ठभूमि है 1942 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। इसके अलावा भी क्या ध्यान देना है कि यह उपन्यास जो है 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में 44 परिच्छेद हैं और जो द्वितीय खंड है 23 परिच्छेद हैं। इसके बाद आगे फिर देखते हैं कि जो मैला आंचल उपन्यास है, इसकी भूमिका में, मैला आंचल उपन्यास की भूमिका में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने कुछ पंक्तियां बताई हैं। वो पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कई बार आपका यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया है और अदर राज्य के स्टेट में जब हम लोग कहीं पेपर देने जाते हैं तो वहाँ भी ये पंक्तियां पूछी गई हैं। तो यह जो पंक्तियां हैं वह क्या है? मैला आंचल की भूमिका में रेणु जी के कथन। मैला आंचल की भूमिका, तो मैला आंचल की जो भूमिका है वह भूमिका उसमें खुद लेखक या फणीश्वर नाथ रेणु जी का स्वयं का कथन है। उन्होंने लिखा, यह है मैला आंचल, यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास, एक आंचलिक उपन्यास। यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पुड़िया, कथानक है पुड़िया। इसके बाद पुड़िया बिहार प्रांत का, पुड़िया बिहार प्रांत का बिहार प्रांत
कथानक है पुड़िया। पुड़िया बिहार प्रांत का एक जिला है, एक जिला है। जिसके एक ओर नेपाल, जिसके एक ओर नेपाल तथा पश्चिम तथा दूसरी ओर पाकिस्तान तथा पश्चिम बंगाल है, तथा पश्चिम बंगाल है। डाट डाट करके कुछ पंक्तियाँ आगे की फिर लेते हैं इसमें कि इन्होंने लिखा क्या, फणीश्वरनाथ रेणु जी ने, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पुड़िया। पुड़िया बिहार प्रांत का एक जिला है, जिसके एक ओर नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान तथा पश्चिम बंगाल है। आगे फिर मैंने इसके एक हिस्से की, मैंने इसके एक हिस्से के एक हिस्से के एक गांव को एक गांव को ही पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर, पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया, का कथा क्षेत्र बनाया। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी मैला आंचल की भूमिका में लिखते हैं, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पुड़िया। पुड़िया बिहार प्रांत का एक जिला है, जिसके एक ओर नेपाल तथा दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल है। मैंने इसके एक हिस्से के एक गांव को ही पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया। यह कथन किसका है? यह फणीश्वरनाथ रेणु जी। आगे फिर इस उपन्यास की एक पंक्ति और भी महत्वपूर्ण है, वह भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई, उसको हम देख लेते हैं। यह तो इसकी भूमिका थी, मैला आंचल की भूमिका आप लोगों ने देखा। तो हम देखते हैं कुछ पंक्तियां हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है मैला आंचल से, उसको हम देखते हैं। तो मैला आंचल की भूमिका आप लोगों ने देखा। अब देखते हैं इसकी एक पंक्ति जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बार यह पंक्ति जो है बिहार स्टेट में पूछा गया था। क्या था यह पंक्ति? इसमें फूल भी हैं, इसमें फूल भी हैं,
सूल भी, इसमें फूल भी हैं और सूल भी। फूल भी गुलाब भी, फूल भी गुलाब भी। कीचड़ भी, कीचड़ भी। चंदन भी, चंदन भी। सुंदरता भी, मैंने किसी से, मैंने किसी से दामन बचाकर, मैं किसी से, मैंने नहीं यहाँ पे, मैं किसी से दामन बचाकर दामन बचाकर निकल नहीं पाता, निकल नहीं पाता। यदि यह पूछा जाए किस उपन्यास से है तो मैला आंचल से है, और यह किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का ही कथन है। फणीश्वर नाथ रेणु सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट में लगाइएगा कि इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, गुलाब भी, फूल भी गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाता। यह जो है मैला आंचल उपन्यास में फणीश्वर नाथ रेणु जी का कथन है। अब हम देखेंगे मैला आंचल उपन्यास का जो प्रमुख उद्देश्य है कि मैला आंचल का क्या उद्देश्य है, या किस उद्देश्य से उपन्यासकार ने इसकी रचना की। तो मैला आंचल उपन्यास का उद्देश्य, तो उद्देश्य इसका क्या है? सबसे पहले देश के विशाल फलक पर, देश के विशाल फलक पर घटने वाले समस्त कार्यों का चित्रण करना, कार्यों का चित्रण करना मैला आंचल का यह क्या है? एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य इसका है कि गांव में फैले पारस्परिक वैमनस्य, गांव में फैले पारंपरिक वैमनस्य, राग द्वेष, का चित्रण करना। अगला उद्देश्य इसका है जीवन के बहुआयामी अंतर्विरोधी सूत्रों का
सूत्रों का बेलाग संश्लिष्ट वर्णन करना। अगला जो इसका उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि गांव की घुटन भरी जिंदगी, गांव की घुटन भरी जिंदगी की कसमसाहट बीमार आर्थिक जीवन अवैध यौन संबंधों का चित्रण, यौन तो हम लोग देख रहे हैं कि महिला अंचल उपन्यास का उद्देश्य क्या है। तो देश के विशाल फलक पर घटने वाले समस्त कार्यों का चित्रण करना, गांव में फैले पारंपरिक वैमनस्य राग द्वेष का चित्रण करना, जीवन के बहुआयामी अंतर्विरोधी सूत्रों का बेलाग संश्लिष्ट वर्णन करना और गांव की घुटन भरी जिंदगी की कसमसाहट बीमार आर्थिक जीवन अवैध यौन संबंधों का चित्रण करना इस उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद हम देखेंगे जो उपन्यास है महिला अंचल, उसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, क्योंकि पात्रों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है पात्रों से कि पात्रों का नाम दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि दिया गया जो पात्र है वह किस उपन्यास का है। तो महिला अंचल उपन्यास प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्रों में डॉक्टर प्रशांत हैं, एक पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत के बारे में क्या जानना है, इस उपन्यास में इनकी क्या भूमिका है। तो डॉक्टर प्रशांत जो हैं उपन्यास के केंद्रीय पात्र, उपन्यास के केंद्रीय पात्र। और क्या है इनके बारे में, कमली से प्रेम करने वाले, कमली से प्रेम करने वाले डॉक्टर प्रशांत उपन्यास के केंद्रीय पात्र। और क्या हुआ कि कमली से प्रेम करने वाले। फिर एक विश्वनाथ हैं इस उपन्यास में, अगले जो पात्र हैं विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद। जो विश्वनाथ प्रसाद हैं यह भी बहुत इम्पोर्टेंट पात्र हैं। इनकी क्या भूमिका है कि त्रिभुत
यह तहसीलदार हैं। लिख लीजिए इसमें कि तिरहुत अंचल के परबंगा राज्य के मीनापुर, यहाँ ध्यान देना कि मीनापुर तहसील का तहसीलदार, तहसील का तहसीलदार पूछा जा सकता है कि महिला अंचल उपन्यास में तहसीलदार कौन है, तो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद। कहाँ के तहसीलदार थे, मीनापुर गांव के तहसीलदार थे। फिर मेरीगंज अंचल के आगे और इनके बारे में बताया गया कि मेरीगंज जो गांव है, मेरीगंज अंचल के गणमान्य, मेरीगंज अंचल के गणमान्य व्यक्ति हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं। उसके बाद कायस्थ टोली के नेता पूछा जा सकता है कि महिला अंचल उपन्यास में कायस्थ टोली के नेता कौन है, तो विश्वनाथ प्रसाद। कायस्थ टोली के नेता कमली के पिता, कमली के पिता 1 बीघा जमीन के मालिक, 1 बीघा जमीन के मालिक हैं। यहाँ पे जो प्रश्न बनेगा कि उपन्यास का जो केंद्रीय पात्र कौन है, महिला अंचल उपन्यास का केंद्रीय पात्र तो डॉक्टर प्रशांत। और कमली से प्रेम करने वाले कौन है इस उपन्यास में, तो डॉक्टर प्रशांत। विश्वनाथ प्रसाद एक हैं, यह क्या है, मीनापुर तहसील के तहसीलदार हैं। मेरीगंज अंचल के गणमान्य व्यक्ति हैं। कायस्थ टोली के नेता हैं, कमली के पिता हैं। और इनके पास पूछा जा सकता है विश्वनाथ प्रसाद के पास कितनी ज़मीन थी, तो इनके पास 1 बीघा ज़मीन थी। आगे जो अगले पात्र के रूप में है वह कालीचरण, प्रमुख पात्र में है कालीचरण। तो कालीचरण के बारे में इस उपन्यास में क्या बताया गया है। वैसे तो इस उपन्यास में बहुत पात्र हैं, लेकिन जो हम प्रमुख पात्रों को देख रहे हैं, तो अगले पात्र कालीचरण। तो कालीचरण के बारे में क्या बताया गया है कि युवा वर्ग का प्रतिनिधि पूछा जा सकता है कि युवा वर्ग का प्रतिनिधि कौन करता था, तो कालीचरण। तो युवा वर्ग का प्रतिनिधि साहसी, इनकी स्वभाव या चरित्र की विशेषता क्या है, साहसी, शोषण का विरोध करने वाले, शोषण का विरोध करने वाले। और मेरीगंज गांव में ननिहाल है इनका। पूछा जा सकता है कि कालीचरण का जो ननिहाल है किस गांव में है, तो मेरीगंज गांव में इनका जो है ननिहाल, गांव में ननिहाल। और सबसे जो एक बात इनकी और है कि यह किस पार्टी के थे, तो यह जो है सोशलिस्ट पार्टी के थे। एक पार्टी थी सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट
पार्टी से संबंधित थे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कालीचरण किस पार्टी से संबंधित थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित। अगले जो पात्र इसमें हैं वह है वामन दास। वामन दास, वामन दास, इनके जो स्वभाव की विशेषता है गांधीवाद का प्रतीक। यह कई बार पूछा गया है कि मैला आंचल उपन्यास में गांधीवाद का प्रतीक कौन है, तो गांधीवाद का प्रतीक वामन दास। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। इनके बारे में यही पूछा जाता है कि कौन सा पात्र मैला आंचल में गांधीवाद का प्रतीक है, तो वामन दास। तो कालीचरण एक पात्र, प्रमुख पात्र में आपके वामन दास हो गए, और डॉक्टर प्रशांत और तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, ये उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद हम फिर देखेंगे जो अन्य पात्रों में और भी पात्र आए हैं उनके क्या क्या नाम हैं। ये तो प्रमुख पात्र हो गए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब केवल पात्रों का नाम दिया जाएगा और वहाँ से पूछ लिया जाएगा यह पात्र किस उपन्यास के हैं, तो उनको भी हम इसमें देखते हैं। तो उनको अन्य पात्र के रूप में देखते हैं। प्रमुख पात्र थे, तो मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र। अन्य पात्र, इनका केवल नाम जानना, क्योंकि उपन्यास में बहुत ही पात्र हैं। तो इसमें एक राम कृपाल पात्र है। राम कृपाल पात्र एक हैं। अगले जो पात्र हैं इसमें उनका नाम है सुमिरित दास। सुमिरित दास एक पात्र इसमें आए हैं। लक्ष्मी दासिन, लक्ष्मी पात्र एक है, तो लक्ष्मी दासिन नाम है इस पात्र, प्रमुख पात्र में ये भी हैं। एक महंत सेवादास, महंत पूछा जा सकता, महंत सेवादास किस उपन्यास के पात्र, तो मैला आंचल। एक है कमली पात्र है इसमें, कमली। एक पात्र इसमें ममता पात्र है, कमली, ममता, लक्ष्मी। एक है राम पियरिया पात्र, राम पियरिया। पूछा जाए कि राम पियरिया पात्र किस उपन्यास के, तो मैला आंचल के। उसके बाद इसमें बलदेव गोप, एक बलदेव नाम का पात्र है, बलदेव गोप। आगे जो पात्र हैं उनमें है मंगला देवी, मंगला देवी। एक पात्र इसमें फुलिया है, अगले पात्र के रूप में फुलिया पात्र है। अगले पात्र के रूप में कुसुमी एक पात्र है। गणेशी की एक चाची है, एक पात्र का नाम इसमें आया गणेशी की चाची। एक पात्र निर्मला इसमें है। एक पात्र चथेरू, चेथरू पात्र इसमें। पूछा जाए चेथरू किस उपन्यास का पात्र, मैला आंचल। एक है महंगू दास, महंगू दास। महंगू दास। एक है कृष्णकांत मिश्र,
सहदेव मिसिर एक पात्र हैं, जो सहदेव मिसिर। गंगा प्रसाद एक पात्र। इस उपन्यास में बहुत पात्र हैं। गंगा प्रसाद, सहदेव मिश्र पूछा गया है, कमली पूछा गया है, ममता पूछा गया है, लक्ष्मी पूछा गया है, बलदेव भी पूछा गया है। आगे फिर एक गणेश नाम का पात्र है, गणेश। एक सोनिया नाम की पात्र है, सोनिया। एक तारावती पात्र है। तो हम देख रहे हैं मैला आंचल उपन्यास। इसके अन्य पात्रों में राम कृपाल, सुमृत दास, लक्ष्मी दासिन, महंत सेवादास, कमली, ममता, राम पियरिया, बलदेव गोप, मंगला देवी, फुलिया, कुसुमी, गणेशी की चाची, निर्मला, चेथरू, महंगूदास, कृष्णकांत मिश्र, सहदेव मिसिर, गंगा प्रसाद, गणेश, सोनिया और तारावती। यह जो है अन्य पात्रों के रूप में आए हैं। आगे कुछ और अन्य पात्र हैं, उनको हम देख लेते हैं। क्योंकि पात्र का नाम दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा यह पात्र किस उपन्यास से संबंधित है, तो इसलिए हमें पात्रों का नाम याद रखना आवश्यक है कि यह पात्र किस उपन्यास का है। तो जो और पात्र हैं अन्य पात्रों में, उनको हम देख लेते हैं। यदि हमको यह पात्र पूरे नहीं याद होते हैं तो जो प्रमुख पात्र हैं उनको याद करना आवश्यक है। तो अगले पात्र के रूप में आप यहाँ एक है किस्नु पात्र। किस्नु एक पात्र है, नाग साधु। किस्नु, नाग साधु। और एक पात्र हैं बगेश्वर। एक पात्र बागेश्वर और पंचानन झा एक पात्र हैं। पंचानन झा। अगले पात्र जो है शोभन नाम का एक पात्र है इसमें, शोभन। एक पात्र शिवनाथ चौधरी हैं। शिवनाथ चौधरी। एक पात्र प्यारू नाम का पात्र है, प्यारू। एक छोटन बाबू पात्र हैं, छोटन बाबू। एक है सागरमल। सागरमल। एक है अमीन बाबू। अमीन बाबू। एक पात्र इसमें है दासू गोप। दासू गोप नाम का पात्र इसमें। अगले पात्र लहर सिंह। लहर सिंह पात्र, लहर सिंह दास। यह भी इस उपन्यास का पात्र है। एक है शिवशंकर सिंह। एक पात्र शिवशंकर सिंह।
एक पात्र सकल द्वीप है, सकल द्वीप। एक पात्र इसमें रूपमती है, रूपमती पात्र। अगले पात्र के रूप में एक जगारी नाम का पात्र है, जगारी। एक पात्र दुलारे देवी दयाल, दुलारे देवी दयाल। तो हम लोग देख रहे हैं कि मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र, जिसमें किस्नू नाम का पात्र, नाग साधु, बागेश्वर, पंचानन झा, शोभन, शिवनाथ चौधरी, प्यारू, छोटन बाबू, सागरमल और अमीन बाबू, दासगुप्त और लड़ सिंह दास, रूपमती, सकलदीप, दुलारे देवी दयाल और जगारी, ये सब पात्र मैला आंचल उपन्यास के हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो मैला आंचल उपन्यास है, इसके संबंध में क्या क्या कथन जो है आलोचकों का क्या कथन है कि मैला आंचल जो उपन्यास है उसके संबंध में आलोचकों के कथन या पंक्तियां देखते हैं इस उपन्यास में, और कौन कौन सी पंक्तियां जो प्रमुख रूप से आई हैं। तो ये कथन आलोचकों के प्रमुख मत जो हैं उनको हम देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास के संबंध में प्रमुख मत, प्रमुख मत कहने का तात्पर्य क्या, आलोचक लोग ने इसको किस प्रकार से देखा। तो एक है इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कथन हम है वह है रामदरस मिश्र जी का। इन्होंने लिखा कि मैला आंचल, मैला आंचल क्लासिकल उपन्यास नहीं है, क्लासिकल उपन्यास नहीं है। ऐसे कथन दिया जाएगा कि मैला आंचल क्लासिक उपन्यास नहीं है। यह किसका कथन है, तो रामदरस मिश्र का, रामदरस मिश्र, यह इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो कथन है वह जो है नलन बिलोचन शर्मा जी का है। इन्होंने क्या कहा कि मैंने गोदान के बाद हिंदी का ऐसा दूसरा महान, हिंदी का ऐसा दूसरा महान उपन्यास नहीं देखा, उपन्यास नहीं देखा। यह जो कथन है वह है नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। आगे फिर अगला कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है, उसको हम देखते हैं। यह कथन भी महत्वपूर्ण है डॉक्टर बच्चन सिंह का। इन्होंने क्या कहा, मैला आंचल की दुनिया का समाधान, मैला आंचल की दुनिया का समाधान
प्रति परिकथा में खोजा जा सकता है। प्रति परिकथा या प्रति परिकथा जो उपन्यास है वह भी फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। प्रति परिकथा में खोजा जा सकता है। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो 3 कथन आपने देखा कि मैला आंचल क्लासिक उपन्यास नहीं है, रामदरस मिश्र जी का है। मैंने गोदान के बाद हिंदी का ऐसा दूसरा उपन्यास नहीं देखा। यह कथन नलन बिलोचन शर्मा जी का है। मैला आंचल की दुनिया का समाधान प्रति परिकथा में खोजा जा सकता है। यह जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। एक कथन और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट लग रहा है। वह कथन देखिए किसका है और क्या उस कथन में बताया गया है। चौथा कथन जो है कि मैला आंचल ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। मैला आंचल ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। यह कथन किसका है? शांत स्वरूप गुप्त। शांत स्वरूप गुप्त। तो इस प्रकार क्या है कि हमने देखा कि मैला आंचल उपन्यास, उसके रचनाकार, उसका प्रकाशन वर्ष, मैला आंचल उपन्यास का उद्देश्य क्या है और कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, इसको हमने देखा। इसके बाद जो आलोचक के प्रमुख कथन थे उसको भी हमने देखा। तो इस प्रकार क्या होता है, यह मैला आंचल उपन्यास समाप्त होता है। और इस उपन्यास को पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह एक आंचलिक उपन्यास है और आंचलिक उपन्यास ऐसा उपन्यास होता है जो ग्रामीण अंचल से संबंधित होता है। और इसके साथ क्या है कि यह जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल प्रमुख उपन्यास है। इस उपन्यास से यूजीसी के प्रत्येक परीक्षा या पेपर में कई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और यह वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो मित्र हमारे पहली बार इस चैनल पर आए हैं वह वीडियो को देखें और देखने के बाद यह निर्णय करें कि यह वीडियो उनको कैसा लगा। यदि उनको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।